नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शतरंज की दुनिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है और वो मायने रखती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मैच जो है वो कितनी बुरी स्थिति में पहुंच चुका है, आपको अंत तक हार नहीं माननी चाहिए। ये बात बिगिनर लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक भी जो है बिल्कुल जो है वो अप्लाई होती है। बहुत सारे लोग जैसे मैं शब्दों में जोड़ दो के कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे ही पोजीशन ख़राब आती है वो हार मान लेते हैं और गेम को छोड़ देते हैं। ऑलमोस्ट मतलब मन से तो छोड़ ही देते हैं कि भाई इसको कंटिन्यू नहीं करना है, अब ये तो हार गए। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं जिनमें जूझने का जज्बा होता है, वो अंत तक कोशिश जो है वो करते रहते हैं और उसी कोशिश के कारण कई बार हारे हुए मैच भी वो पलट देते हैं। कल कुछ ऐसा ही हुआ रेकेविक ओपन में, जब तानिया सचदेव ने, जो कि भारत की महिला खिलाड़ी हैं, काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी चर्चित हैं, एक शानदार मुकाबला जो है अपने नाम किया। खैर, मैं आपको बता दूं कि रेकेविक ओपन में बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं और कारण ये है कि भारतीय टीम का कट ऑफ जो है, रेटिंग का एवरेज जो है वो मई में होने वाला है। मतलब मई तक आपको कुछ मैचेस खेलने हैं और उसके बाद रेटिंग एवरेज के हिसाब से भारतीय टीम का ओलंपियाड में चयन होना है। दो भारतीय टीम का खेलना बिल्कुल तय है क्योंकि हम होस्ट हैं और उस हिसाब से आप देखें तो अभी फिलहाल आप जो देख रहे हैं प्रज्ञानंदा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबकी कोशिश ये है कि दूसरी टीम में कम से कम आ जाएं। तानिया की जहाँ तक बात है, तानिया की जो रेटिंग है 2392, उसके हिसाब से तानिया फिलहाल तो इस टूर्नामेंट में अभी 8-9 रेटिंग बढ़ा रही हैं। 100% जो है वो ए ग्रुप के लिए वो अपनी जगह जो है वो बनाने वाली हैं, क्योंकि इस हिसाब से जो अभी रेटिंग है उसके हिसाब से वो तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन जाती हैं भारत की। तो और जो इस कल प्रदर्शन हुआ उसके बाद तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है बदल ही रही हैं। एक और बात यहाँ पे देखिए, प्रज्ञानंदा 5.5 पे हैं, ज्वाइंट लीड है और ये 8वां राउंड होने वाला है। 9 राउंड का टूर्नामेंट है। तानिया 5.5 पे पहुँच गई हैं, गुकेश 5 पे हैं, रौनक 5 पे हैं। आदिबन और अभिजीत जो है उनका प्रदर्शन अब तक जो अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, 4.5 पर हैं। तो ये सब कुछ जो है वो चल रहा है। अब चलते हैं सीधे तानिया के मैच पे। पूरा मैच नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा मैच है, 100 चालों का करीब मैच है। अगर आप पूरा मैच देखना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे देता हूँ आर्टिकल का, उस पर जाके आप देख लेंगे। अब ये पोजीशन आप बोर्ड पर देखिए जो इस समय आपको नजर आ रही है। तानिया इसमें जो है वो ब्लैक पीसेस से खेल रही थी। यहाँ पर तानिया ने यहाँ पर घोड़े को एक्सचेंज किया और इसके बाद आप देखिए ये क्वीन एंड गेम बन जाता है, जहाँ पर दोनों के पास जो है 6-6 पॉन हैं। और इसमें बस एक ध्यान रखने वाली बात है कि अपोनेंट के जो पॉन B6 पे ये अकेला पॉन है, लेकिन क्वीन एंड गेम में ना अकेला पॉन अगर क्वीन हो और उसको प्रोटेक्ट कर सकता हो तो इतना फर्क जो है वो नहीं डालता है। तो ये पर्टिकुलर पोजीशन, यहाँ तक जो पोजीशन थी वो बिल्कुल इक्वल पोजीशन जो है वो चल रही थी। और इसके बाद क्या होता है देखिए, तानिया ने खेला क्वीन E4, अपोनेंट खेलता है क्वीन B4। थोड़ी देर तक एक दूसरे तरीके से ट्राई चलता रहा, क्वीन E6, क्वीन A3, क्वीन C8, क्वीन E7, किंग G7। तो ऐसा लग रहा था किंग G से ये ड्रॉ हो जाएगा मोस्टली मैच। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि तानिया के सामने जो खिलाड़ी खेल रहे थे सफ़ेद मोरों से, स्ट्रेन ग्रिम्शन हैडन जो कि प्लेयर थे आयरलैंड के, वो थोड़ा सा जीतने की कोशिश जो है वो करना शुरू करते हैं। अभी देखिए क्या होता है। क्वीन A8 खेला तानिया ने, अपोनेंट खेलता है F4। एक्चुअली में क्वीन A8 के बाद ही पोजीशन में थोड़ी सी समस्या जो है वो आना यहाँ पर शुरू हो चुकी थी तानिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि आपको एक तो ये भी प्रोटेक्ट करना है, ये भी प्रोटेक्ट करना है। तो राजा को आप ज़्यादा मूव कर नहीं सकते, क्वीन को आपको मूव करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जो चीज़ें गड़बड़ होना वो शुरू हुई थी और अब इसके बाद जो है वाइट थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाता है। ओके, तानिया ने F6 खेला, इन्होंने क्वीन D7 खेला, क्वीन B8 और एक प्रकार से वो पॉन को पिन किया और तानिया यहाँ पर एक्सचेंज करती हैं और बदले में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन जो है उसका जाना यहाँ पर तय हो जाता है। खासतौर पे ये पोजीशन आने के बाद जब यहाँ पर एक्सचेंज होता है, ये पॉन जो है वो खतरे में ऑलरेडी आ चुका था और ये क्लियर था कि यहाँ से एक फास्ट पॉन सफ़ेद का निकलने वाला। तो पोजीशन ऑलरेडी वाइट की बेटर हो चुकी थी। ओके, उन्होंने दिया क्वीन H5 चेक, किंग G7, F5, क्वीन एक्सचेंज के लिए तानिया जाती है। एक तरह का ट्रैप है कि अगर आप एक्सचेंज कर लो तो देखने में तो लगता है कि एक्चुअली में इस तरह से कि वाइट शायद थोड़ा बेटर होगा, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि जब भी वाइट थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर आने की कोशिश करेगा ये C5 पॉन ब्रेक आने लग जाएगा। तो वाइट ज़्यादा ऊपर भी अभी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सचेंज करने पे वाइट पीछे लौट जाएगा। इवन ये वाली चाल इक्वल ड्रॉ के आसपास पहुँच सकती है और यहाँ पे वाइट जो है वो सिंपल पीछे जाके मैच को जीत सकता है। तो लेकिन जैसे थोड़ा और ऊपर आएगा वो पॉन ब्रेक आ जाएगा। तो इसीलिए उस पोजीशन पे अगर यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता तो ये मैच जो है वो ड्रॉ हो सकता था। खैर, अपोनेंट ने यहाँ पे एक्सचेंज नहीं किया, उसने क्वीन G4 चेक दिया जो कि सही था। किंग F7, क्वीन F4, क्वीन D8,
क्वीन H4। यहाँ तक जितनी भी कहानी है इसमें सामने वाला बिल्कुल जीत रहा है। आप देखिए वो पॉन H4 का मर गया और अब H से पास पॉन जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, क्वीन B6, तानिया ने इसके बदले में ये वाला पॉन मारा, लेकिन समस्या ये है क्वीन H7, यहाँ पर F6 का पॉन भी मरेगा। क्वीन E8, क्वीन G6, किंग E7, क्वीन G7, किंग E8, क्वीन G8 चेक, थोड़ा सा क्वीन D7, किंग C8 और फाइनली जो है ये F6 का पॉन भी गेम से चला गया। अब यहाँ पे आप देखो कि अपोनेंट ने ये पॉन तो प्रोटेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे 3 पॉन जो है वो पास्ट पॉन है। ये बिल्कुल क्लियर विनिंग पोजीशन थी वाइट की। अब यहाँ से शुरू होता है कम बैक करने की कोशिश करना या फाइट करना, या तो आप सीधे सीधे हार मान लें। ऐसे बहुत से मैच हुए होंगे जहाँ पे इस पोजीशन में शायद इस तरह की पोजीशन आने के बाद सिमिलर ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा पॉन मर गए। अब यहाँ से ही जो बात आपको सीखनी है, जो कि तानिया सचदेव आपको सिखाती हैं, वो ये कि चाहे जो हो जाए आपको हार नहीं माननी है और अंतिम मूव तक प्रयास करना। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बोल देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जब लास्ट में मान लीजिए तानिया हारा मैच जीत जाती तो बोलेंगे कि लक था। इट्स नॉट लक, लक नहीं होता वहाँ पे, वो होती है कड़ी मेहनत और अंत तक जूझते रहना। ये सीखने वाली चीज़ें कमाल की है। देखिए क्वीन B1 चेक, किंग H2, क्वीन F1। अभी तक अब देखिए तानिया के पास सिर्फ एक ही तरीका है इस मैच में कमबैक करने का, और वो डेफिनेटली अपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे तानिया को किसी तरह से एक पास्ट पॉन जो है निकालनी होगी अगर इस गेम में फाइट करना है तो। अब देखिए आगे क्या होता है। तानिया ने खेला किंग B8, क्वीन E5 चेक, किंग A7। अब अपोनेंट खेलता है यहाँ पर H4। अब ये वो गलती है जो अपोनेंट कर रहा है अननेसेसरली। यहाँ पे अपोनेंट को किस तरीके से खेलना चाहिए था, F6। आपके पास जो पास्ट पॉन है उसको आप जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं क्वीन बनने में, वो सबसे बेहतर तरीका होता है जीतने का, क्योंकि वो अपोनेंट को फोर्स करता है कि आपको वो पॉन रोकना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे पोजीशन देखिए, अभी ब्लैक क्या करेगा, उसको वो लाइन से तो हट नहीं सकता। क्वीन फॉर एग्जांपल F2, और यहाँ पे थी एक ब्रिलियंट मूव क्वीन D6। अब आइडिया ये है कि आप कुछ भी करिए, अगर आप क्वीन को तो इस लाइन से हटा नहीं सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट मूव है, राजा को आप देखिए इस फाइल से कहीं से भी आप हटा नहीं सकते, चेक देंगे, क्वीन F3 आएंगे, गेम ओवर है। लेकिन अपोनेंट जो है ये यहाँ पे बोर्ड पे नहीं देख पाया, हम तो एनालिसिस करने के बाद देख पा रहे हैं, इतना आसान नहीं होता है। उन्होंने यहाँ पर H4 किया क्योंकि शायद उनको डायरेक्ट F6 में विन मिल नहीं रही थी। ओके, H4। अब यहाँ से टाइम वेस्ट होना शुरू होता है और अपोनेंट को मौका मिलना शुरू होता है। अब तानिया ने खेला यहाँ पे क्वीन F2 विद द थ्रेट, H4 के पॉन पे थ्रेट है, आपको बचाना पड़ेगी। और मौका क्या मिल गया यहाँ पे, C5 खेलने का। C5, अब ये तय है अगर आप D5 मारते हैं तो हमें D4 मिल जाएगा, पास पॉन मिलना तय है। अपोनेंट ने हमारा यहाँ पर C5, तो एक पॉन दिया और तानिया ने पॉन पुश किया। तो ये है पहली सीढ़ी। जब आप हार रहे हो क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी हो, बिल्कुल कंप्यूटर बोलेगा, इंजन बोलेगा माइनस है, लेकिन जो भी आपकी पॉसिबिलिटी हो उसको क्रिएट करो, कोशिश करो कि कुछ निकले काउंटर अटैक, सामने वाले को परेशान करने का कुछ तो मौका आपको मिले। और यहाँ पे तानिया को पहली सक्सेस मिलती है। अब उन्होंने C6 खेला, D6 चेक, क्वीन C6, और आप यहाँ पे देखो कि अपोनेंट जो है वो 2 पॉन अप है, विनिंग होना चाहिए। लेकिन अब तानिया के पास जो है एक उम्मीद है कि उनका भी पॉन 3 घर बाकी है वजीर बनने के लिए, जो कि संभव नहीं दिखता अभी। आगे देखते हैं क्या होगा। क्वीन C5 चेक, किंग A4, H5, क्वीन E3। ठीक खेल रहा था अपोनेंट यहाँ तक, ऐसा उसने कोई गलत नहीं किया। क्वीन E4, क्वीन C4। लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा कंसेशन होता है ना, कि जैसे पहले पास्ट पॉन नहीं था, अभी पास्ट पॉन मिल गया। अब देखिए क्या होता है, क्वीन A5, किंग E6। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अपोनेंट जब चाहे ड्रॉ कर ले। अगर ड्रॉ करना हो इसमें तो ब्लैक भी क्या कर लेगा, चेक 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 लगातार क्वीन से दे सकता है और मैच ड्रॉ कर सकता है। लेकिन बीच बीच में जो स्ट्रेन ग्रिम्सन थे उन्होंने जीतने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पे हर बार तानिया को एक मौका मिलता था। ओके, उन्होंने खेला क्वीन A6, तो तानिया को यहाँ पे मौका मिला क्वीन H1 चेक, और आपको एक एक्स्ट्रा चाल मिली है ना। और फिर क्वीन D1, उन्होंने पोजीशन इंप्रूव की, पॉन के पीछे ले गए और पॉन एक घर और पुश हो गया। तो अब 2 घर बचे क्वीन बनने के लिए। अब अपोनेंट ने किया H6। अच्छा, यहाँ पे क्वीन D5 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मूव है, किंग B4 और फिर F6 बढ़ो आप, ये विनिंग है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है अपोनेंट की कि आप देखिए कि जरूरत पड़ने पे इवन D2 भी मारा जा सकता है, ठीक है। यहां पर उन्होंने किया H6, क्वीन C1 चेक, किंग G6, और अब पॉन पहुंच गया D2, मतलब सिर्फ एक घर क्वीन बनने के लिए बचा। और ठीक इसके बाद ग्रिम्सन को रियलाइज हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हो चुका है। अच्छा, इसके बाद भी मौका था, ऐसा नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया था। क्वीन D5 चेक, अब किंग जैसे B4 जाता है तो क्वीन, इन्होंने ये लास्ट मौका था एक्चुअली बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे क्वीन D4 चेक देना है आपको। रीज़न ये है
कि क्वीन D4 चेक पे क्वीन C4 नहीं आ सकता क्योंकि क्वीन D2 मर जाएगा, और आपके पास हमेशा क्वीन से पॉन मारने का एक ऑप्शन रहेगा। अगर आपका एक और क्वीन बनता है तो आप 2 पॉन आपके साथ जा सकते हो बोर्ड पर। लेकिन उन्होंने क्वीन E4 चेक दिया और पॉन की लाइन से खुद को अलग कर लिया। अब इसके साथ क्या होता है, क्वीन C4 तानिया ने ला के रखा। अच्छा, यहाँ पे क्वीन C4 अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो ये भी इंटरेस्टिंग है, ये मोस्टली ड्रॉ हो जाएगा। जहाँ पे क्वीन बनेगा, यहाँ पे क्वीन बनेगा, देन ये चेक। आप किंग, अगर आप मान लीजिए किंग F6 खोलते हैं पॉन बचाने के लिए तो बहुत बड़ा ब्लंडर है क्योंकि क्वीन मर जाएगा, तो खेलना पड़ेगा समथिंग लाइक किंग F7, और ये पॉन मरने का मोस्टली ये गेम ड्रॉ होगा। बट तो क्वीन C4 था, लेकिन जीतने की उम्मीद है किसको अभी भी, वाइट को। तो वाइट खेलता है क्वीन B1 चेक, क्वीन B3, क्वीन E4 चेक, क्वीन C4, क्वीन F3 और किंग G8। अब ये वो मौका था जब, ये पर्टिकुलर मौका था, यहाँ पे एक बार फिर से मिलता है किंग H5, और यहाँ पे ब्लैक खेलता है क्वीन B3। ओके, इन्होंने क्वीन F4 चेक दिया स्ट्रेन ग्रिम्सन ने। तानिया खेलती हैं किंग C3, और अब ग्रिम्सन खेलते हैं पॉन को H7, जो कि बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई। यहाँ पे क्वीन E3 जो है उनको चेक देना था, किंग C2 जाता, क्वीन F2 एंड किंग C1, और इस तरह से आप इसको ड्रॉ रखने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल सही मायनों में जैसे ही तानिया ने क्वीन B3 मूव खेला और उन्होंने क्वीन E4 हटाया, इसके बाद जो पोजीशन खासतौर पे ये चेक के बाद यहाँ पे क्वीन B3 आता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉन जो है एक्चुअली में क्वीन बनना रुक ही नहीं रहा है, उसको आप मार नहीं सकते चेक देके, ठीक है। किंग ऊपर आता जाएगा, और यहीं से जो है पूरी बाजी जो है ऑलरेडी स्ट्रेन ग्रिम्सन के हाथ से सडनली चली गई। सोचिए कि 2 पॉन है और वो कब के पॉन आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरे रास्ते चुने जीतने के लिए, और धीरे धीरे तानिया की वापसी होती चली गई। आखिरी पोजीशन जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे क्वीन F7 चेक आता है, किंग H6, यहाँ पे आप किंग H4 नहीं खेल सकते वरना ये भी चेक आएगी, और क्वीन तो वैसे ही बन रहा है। किंग H6 खेलना पड़ा उनको, एंड देन क्वीन F6 चेक, किंग H5, और यहाँ पे D1 क्वीन बनता है। डेफिनेटली एंड जो हुआ वो और मतलब तानिया ने इतनी भी उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह से एंड हो जाएगा, लेकिन ग्रिम्सन जो है वो कंट्रोल नहीं रख पाए क्योंकि एक विनिंग मैच को वो जीत नहीं पा रहे थे। और ये तो मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रिज़ाइन किया। अगर आगे ऐसे खेलते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है ये नहीं, यहाँ पे तो स्टेलमेट हो जाएगा, इससे बचना है आपको। क्वीन D6 चेक, और इस तरह से मात हो जाती। तो ये कमाल का गेम और कमाल की वापसी तानिया सचदेव की। यहाँ पे 2 बातें एक बार फिर से ध्यान रखिए, कभी भी हार मत मानिए, और याद रखिए जब सामने वाला जीत रहा होता है तो वो जीतने के लिए कभी ना कभी थोड़ी थोड़ी रिस्क लेता है, और वही रिस्क आपके लिए कमबैक करने का माध्यम बनती है। एकदम से आपकी पोजीशन बेहतर नहीं होगी, आपके पास जो भी थोड़ी थोड़ी उम्मीद है, खुद को बेहतर करते रहिए, फाइट करते रहिए। अगर आप वो मैच हार भी गए तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे नहीं जाएगा। तो ये कमाल की जीत तानिया सचदेव के लिए। इसके साथ साथ ये भी तय नज़र आ रहा है कि तानिया ओलंपियाड में भारत की A टीम में होगी। 2400 फिर से क्रॉस कर गई हैं, तो बधाई तानिया को इस जीत के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सीखने के लिए कुछ मिला होगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।